वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन गुप्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए जिला प्रशासन पर निशाना साधा। कहा कि कुछ लोगों के इशारों पर जिला प्रशासन कार्य करता है और हम जैसे लोगों को धमकी मिल रही है कि 20 तारीख के बाद देख लेंगे। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहता। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पदाधिकारी और समर्थकों के साथ की जा रही बदसलूकी, कातिलाना हमले की घोर निंदा की। उन्होंने राज्यसभा सदस्य गीता साक्य पर सपा के समर्थकों द्वारा किए गए हमले के साथ ही करहल विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी, केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले की भी निंदा की और कठोर कार्रवाई की मांग की। वहीं क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद एवं ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता। विगत दिवस गीता साक्य जो राज्यसभा सदस्य हैं, जिनके ऊपर मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ज्योति कस्बे के पास जिस प्रकार से हमला किया गया, उसकी एफआईआर भी दर्ज कराई गई, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की। इससे उन अपराधियों के मनोबल बढ़ते चले गए। अभी कल रात में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय एसपी सिंह बघेल, जो भारत सरकार के मंत्री हैं और 5 बार के सांसद हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से कातिलाना हमला किया गया और हमला करने वाले भाग गए और उनके हाथ में भी चोट आई है, कई गाड़ियां उनकी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हमारी मांग है कि अविलंब इन अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे मैनपुरी के चुनाव का माहौल शांतिपूर्वक हो सके। ये लोग भय और आतंक पैदा करके मतदान को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से कई लोगों को सलेमपुर की घटना, कल मैनपुरी में भी हम लोगों को धमकी देने की काम, इस प्रकार के जो काम किए जा रहे हैं, ये संकेत ये हैं कि आने वाले चुनाव के दिन कोई भी घटना मैनपुरी में ये लोग घटित कर सकते हैं। ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर विधिक कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन लगता है कि जिला प्रशासन कोई प्रभावी कार्रवाई करने से बचने का कार्य कर रहा है। हमारी मांग है कि इन ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने गीता साक्य पर आक्रमण किया, जिन्होंने एसपी सिंह बघेल के ऊपर कातिलाना हमला किया, जो जिनके बड़ी मुश्किल, अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद उसके प्राण बच पाना भी मुश्किल था। तो इस प्रकार का जो माहौल मैनपुरी विधानसभा और करहल विधानसभा में करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रोका जाना चाहिए और यहाँ प्रभावी व्यवस्था पुलिस की, बल्कि बीएसएफ और अन्य बड़ी जो सीआरपीएफ है वो लगाई जानी चाहिए, जिससे मतदान के दिन शांतिपूर्वक हो सके और ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए। इनके ऊपर प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे वह आतंक का साम्राज्य समाप्त हो। उस समय तो चुनाव आयोग उसकी जिम्मेदारी के हाथ में सारी सत्ता पहुंच जाती है, वो दृष्टि नहीं है। सवाल ये है, किसी की भी सरकार है, लेकिन कानून का तो पालन होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि प्रशासन सहयोग कर रहा है कहीं ना कहीं से? प्रशासन का ही तो सहयोग ना होता तो गीता साक्य पर प्राणघातक हमला करने वाले उसी दिन गिरफ्तार होते। पुलिस के लिए कहा जाता कि तत्काल अपराधियों को ढूंढ के निकालती है। कल रात में जिस प्रकार से एसपी सिंह बघेल पर हमला किया गया, ये तो मतदाताओं पर सबसे बड़ा को डर लगने लगा है कि हम निकल कर आए कि नहीं निकल कर आए। अब मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता किसने दी किसने नहीं दी, लेकिन मैं ये कहता हूं, एसपी सिंह बघेल पर जो हमला कर सकता है, राज्यसभा सदस्य पर हमला कर सकता है, जो अभद्र भाषा का प्रयोग मीटिंगों में कर रहा है कि देख लेने की, फेसबुक पर चल रहा है, फेसबुक पर उन्होंने कहा तुमको 20 तारीख के बाद देख लेंगे। मैं तो जिंदगी के उस चरण में पहुंच चुका हूं कि जिंदगी जीने का कोई मायने नहीं रखता, ब्याज की जिंदगी जी रहा हूं। लेकिन जो प्रकार से धमकी देना चाहते, उसका प्रभाव आम मतदाता पर पड़ रहा है। वो ये नहीं चाहते कि शहर में वो हार रहे हैं, अब उनको ये लग रहा है कि चुनावी वातावरण अब उनके हाथ से निकल गया, शहर का बड़ा हिस्सा उनके हाथ से निकल जा चुका है और जितने प्रमुख लोग हैं वे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। वो मतदान को भय और आतंक के साए में प्रभावित करना चाहते हैं। केंद्र और प्रदेश व्यवस्था बन सके, तमंचा और कट्टे की राजनीति करके
चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण जनता मैनपुरी मतदान करने में भाग लेना चाहती है, लेकिन ये लोग रुकावट पैदा करने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी के साथ ZPLS सुरक्षा भी कल रात में चल रही थी।